नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दीप कॉन्सेप्ट और मैं हूं डीएस चौहान। सो जेम्स वेब डिस्कवर्ड समथिंग टेरिफाइंग। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या कुछ ऐसा खोज लिया है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या कुछ एलियंस वगैरह की खोज कर ली है क्या? अरे नहीं नहीं, एलियंस वगैरह की कोई खोज नहीं की गई है। यहाँ पे हमको मिली तो गैलेक्सीज हैं। ठीक है, 6 गैलेक्सीज को खोजा गया है और जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अभी गैलेक्सी की खोज टेरिफाइंग कैसे हो गई, इस बारे में जरूर जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, जो भी बताती है हमें फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैलेक्सीज, और जो भी हमारे यूनिवर्स के इवोल्यूशन और फॉर्मेशन के बारे में थ्योरीज जो हैं, एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं, उन सबको इस डिस्कवरी ने समाप्त कर दिया है, एंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इससे बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। पूरे के पूरी हमारी जो फिजिक्स है, पूरी की एस्ट्रोनॉमी है, जो कॉस्मोलॉजी है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये सब भी जानेंगे। बहुत ज्यादा इसको हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी डिस्कवरी अपने आप में ये रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेंज हो जाएंगी। जेम्स वेब की भी बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज है, किसने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे आर्टिकल है द टेक का। नासाज जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्स गैलेक्सी दैट मिरर्स लाइक मिल्की वे। चलो अच्छी बात है, मिल्की वे के समान, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि डिस्कवरी हुई है गैलेक्सीज की और मिल्की वे के समान हमको ये गैलेक्सीज मिली हैं। तो इससे चीजें कैसे चेंज होने वाली हैं? ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही निकल के आ रही है कि जिस समय की वो गैलेक्सीज मिली है हमें, जिस टाइम ऑफ पीरियड पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गैलेक्सीज हमको मिली हैं, वो गैलेक्सीज उस समय के अंदर भैया उसी नहीं रहनी चाहिए थी। समझना बात को। जो गैलेक्सीज उस देखो, आज हम मान के चलो यहाँ पर हैं। ठीक है, और पीछे हमने झांक के देखा, पीछे जब हमने झांक के देखा, तो इस टाइम पे जो गैलेक्सीज मिली हैं, वो गैलेक्सीज समान है इस टाइम के पीरियड के गैलेक्सीज के। समझ रहे हो बात को? तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय में हमको जो गैलेक्सीज मिलनी चाहिए थी, वो गैलेक्सी नहीं मिली है। मतलब हमें वहां पर छोटी गैलेक्सी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, इतनी मैच्योर गैलेक्सी नहीं मिलनी चाहिए थी इस समय पे। इस जो ये जो समय है, पीछे वाला समय, यहाँ पर हमको मैच्योर गैलेक्सीज मिली हैं। ठीक है, उनको ब्लैक होल भी बताया जा रहा है, अभी देखेंगे। पूरी की पूरी डिस्कवरी, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो अभी हम, मैंने बताया जो टाइम पीरियड सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी गैलेक्सीज यहाँ पर मिली हैं, वो मैच्योर गैलेक्सीज हैं, एज ए मिरर्स लाइक मिल्की वे। मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है वर्तमान में बिल्कुल मैच्योर गैलेक्सी है, और उसका टाइम के साथ साथ एक्सपेंशन भी हो रहा है। ठीक है, तो वैसी गैलेक्सी हमको वहां पर देखने को मिली है। यही बात अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्स इनॉर्मस डिस्टेंट गैलेक्सीज दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए, ये क्या कह रहा है? दैट शुड नॉट एग्जिस्ट, वो वहां पर एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। ये 6 गैलेक्सीज की पिक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ठीक है, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन समझ लेना, हाँ ये गैलेक्सी है। ठीक है, नाउ वेब टेलीस्कोप मेक्स ए सरप्राइजिंग गैलेक्टिक डिस्कवरी इन द डिस्टेंट यूनिवर्स। आगे बढ़ने से पहले सारी चीजें जानेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज अगर चैनल पर नया आए हो ना, तो इसको सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स। नाउ व्हाट वाज हैपेंड? जेम्स वेब टेलीस्कोप टू peer back in time to the early days of the universe, and they spotted something unexpected। ये जो भी चीजें खोज रहे थे वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की हेल्प से, वो बिल्कुल अलग चीज मिल गई है। खोज कुछ और रहे थे, लेकिन इनको डिस्कवरी कुछ अलग चीज की हो गई है। एंड दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। उसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी हमको कि ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो गैलेक्सी मिली है, बेटा मैंने बताया मैच्योर गैलेक्सीज मिली हैं। मैच्योर गैलेक्सीज का मिलना उस टाइम पीरियड पे एक अपने आप में बहुत बड़ी एक हम डिस्कवरी मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं हमारी, फॉर द जो इनको एक्सप्लेन करती हैं इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज, वो सारी की सारी थ्योरीज अब समाप्त हो गई हैं। उनको इसने क्या कर दिया है? अपेंड कर दिया है इस डिस्कवरी ने। ये सब चीज चल रही है। ठीक है, नाउ स्पेस ऑब्जर्वेटरी रिवील्ड 6 मैसिव गैलेक्सीज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 500 मिलियन एंड 700 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स। ठीक है, नाउ डिस्कवरी इज कंप्लीटली अपेंडिंग
एग्जिस्टिंग थ्योरीज मैंने बता दिया ना आपको, जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी उनको अपेंड कर दिया है। ये गैलेक्सीज फिर से देख लेना। नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर वे मोर मैसिव देन एनीवन एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम ऑफ पॉइंट पे मिलने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो इतना ज्यादा मैसिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव है। 100 टाइम्स जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि जो 99% जो मॉडल हमको मिला है उनसे भी हम कह सकते हैं कितना 100 टाइम्स मैसिव है वे चीजें। जो अभी 6 गैलेक्सीज मिली है वो 100 टाइम्स उनसे भी मैसिव है, ठीक है। वी एक्सपेक्टेड ओनली टीनी वी एक्सपेक्टेड ओनली टू फाइंड टीनी यंग एंड बेबी गैलेक्सीज। केवल वैज्ञानिकों ने बताया हमें कि हमें उम्मीद थी कि कोई छोटी यंग या फिर बेबी गैलेक्सीज उस टाइम ऑफ पॉइंट पे मिलने वाली हैं। बट वी डिस्कवर्ड गैलेक्सीज एज मैच्योर एज अवर बोन, जो हमारी गैलेक्सी है उसी के समान मैच्योर गैलेक्सी को हमने खोजा है, 6 गैलेक्सीज को। तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है बहुत ज्यादा, ठीक है। टेलीस्कोप ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन इंफ्रारेड लाइट। देखो जो इंफ्रारेड लाइट है उसकी हेल्प से ये जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है काम करता है, और इस प्रकार से डिस्कवरीज को करता है। नाउ बाय peering into the distant universe, the observatory can essentially see back in the time up to 13.5 billion years ago। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये इतना, मतलब हम कह सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है फॉर अस कि ये जो है ना 13.5 बिलियन ईयर्स एगो की चीजों को भी क्या करता है, देख सकता है। क्योंकि जो चीजें 13.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, उनसे जो लाइट आ रही है ना, इंफ्रारेड लाइट जो आ रही है उसको कैप्चर करके बताएगा कि हाँ उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो पीछे हम कह सकते हैं कि समय में झांकने वाला टेलीस्कोप कौन सा हो जाएगा, दैट इज द जेम्स वेब टेलीस्कोप। और हमारा यूनिवर्स बताया जाता है कि 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड का हो चुका है। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से बना था। तो 13.5 बिलियन ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पे जो चीजें बनी थी उनको भी ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल कौन रहेगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, बहुत ही हम कह सकते हैं पावरफुल एक टेलीस्कोप है जेम्स वेब। नाउ द re-elevation of that massive galaxy formation began extremely early in the history of the universe, and what many of us had thought। ये लेजा सेड, लेजा कौन हो जाएंगी, ये लेजा प्रोफेसर हैं। ये यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्रोफेसर हैं। पीन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, कुछ महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। तो आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहो तो जाके स्पेस साइंस में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव बीन इन्फॉर्मली कॉलिंग दीज ऑब्जेक्ट यूनिवर्स ब्रेकर्स, क्योंकि पहले इनको यूनिवर्स ब्रेकर के नाम से जाना जाता था, जो भी ऑब्जेक्ट हमको मिल गया है वहां पर, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई थी। नाउ दीज गैलेक्सीज आर सो मैसिव, इन्होंने बताया दीज गैलेक्सीज आर सो मैसिव दैट दे कन्फ्लिक्ट विद द 90% ऑफ द मॉडल रिप्रेजेंटिंग early गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ठीक है। क्योंकि जो करंट थ्योरी कहती है ये जो गैलेक्सीज हैं वो बिगिन होती हैं एज स्मॉल क्लाउड्स ऑफ स्टार्स एंड डस्ट एंड दैट ग्रो ओवर द टाइम। क्योंकि छोटी छोटी चीजें पहले बनेगी, पहले धूल के कण आपस में पास आएंगे, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना थ्योरी जी। यही तो कहती है कि जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी क्लाउड है, जो भी गैसेज हैं, वो आपस में इकट्ठा होंगी, उनके अंदर फिर वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक मैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में बन जाएंगी। और ओवर द पीरियड उनका फिर क्या होगा, इवोल्यूशन होने वाला है, जैसे हमारी अर्थ का हुआ है, या फिर सन का हुआ है, या फिर जितने भी प्लैनेट्स या गैलेक्सीज हम देखते हैं उन सबका ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है, जैसा कि एग्जिस्टिंग थ्योरी मानती है। नाउ वी लुक्ड इनटू द वेरी अर्ली यूनिवर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो हमने चीज देखी है, लेजा ने बता, ये हमने बिल्कुल पहली बार देखा है। ऐसा बिल्कुल पहली बार देखा है कि 13.5 या फिर 13 नॉट 13 13.5 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स की जो चीजें हैं वो हमने पहली बार देखी है। और इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये लेजा ने बताया। इट टर्न आउट टू वी फाइंड समथिंग सो अनएक्सपेक्टेड इट एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर साइंस। अब इस चीज ने क्या किया है, साइंस के लिए एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है, ये भी इनके द्वारा बताया गया है। इट कॉल्स द होल पिक्चर ऑफ द अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन इनटू क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज की जो भी थ्योरीज है उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि वास्तव में जो थ्योरीज हमने बना के रखी है वे सही हैं या फिर नहीं है। तो एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी इसके ऊपर करने की जरूरत है, बहुत बड़ी रिसर्च इसके ऊपर करने की जरूरत है, ताकि हमें पता चल पाए इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आवर गैलेक्सीज एंड आवर यूनिवर्स, ठीक है।
और इन्होंने बताया कि जो ये गैलेक्सीज मिली हैं ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी हो सकती हैं, इनमें से कुछ जो है ना सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी हो सकती हैं। बाकी अभी के लिए ये बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी क्या है, 6 की 6 गैलेक्सीज हमको मिली हैं। नाउ व्हाट अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया था बाय नासा नासा और कनाडियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तीनों एजेंसीज हैं, नासा, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों एजेंसीज के द्वारा इसको ज्वाइंट वेंचर के साथ में, ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इट इज द सक्सेसर ऑफ द हेबल टेलीस्कोप। हेबल टेलीस्कोप जो पहले हमारा एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग था, जो काम कर रहा था, उसको इसने रिप्लेस किया था। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप हेबल टेलीस्कोप से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप की अगर बात करते हैं, ये आपका शायद 575 किलोमीटर अबाउ द अर्थ अर्थ सरफेस आपका वर्क कर रहा था। ठीक है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप टेलीस्कोप को L2 के अंदर, L2 दैट इज लैग्रेंजियन पॉइंट 2 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है जेम्स वेब को। ठीक है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हो जाएगा। नाउ द जेम्स वेब इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मैंने बताया नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कनाडियन स्पेस एजेंसी, तीनों का एक कोलैबोरेशन है, जो कि दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ ये मैंने बताया जो सन अर्थ का जो L2 पॉइंट है, दैट इज द लैग्रेंजियन पॉइंट 2, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है, उसके अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। क्योंकि जो सन और अर्थ सिस्टम के अंदर 5 पॉइंट बताए गए हैं, L1, L2, L3 एंड L4, 5। ठीक है, उसमें से L2 के अंदर इसको रखा गया है। और ये आप देख लेना लैग्रेंज पॉइंट के बारे में। द लैग्रेंज पॉइंट इज वन ऑफ द 5 पॉइंट इन द ऑर्बिटल पैनल ऑफ द अर्थ सन सिस्टम। ठीक है, जो इटालियन फ्रेंच एक मैथमेटिशियन थे जोसेफ लुइस लैग्रेंज, उनके नाम पर इन पॉइंट्स को रखा गया है। दो बॉडीज के बीच में, दो जो सोलर बॉडीज हैं, उनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और मिनिमम से मिनिमम वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ऐसे पॉइंट्स को किस नाम से जाना जाता है, लैग्रेंजियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। L1, L2, L3 करके इसको क्लासिफाई भी किया जाता है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप एवर बिल्ट, अभी तक का धरती के ऊपर बनाया गया सबसे मोस्ट पावरफुल अगर टेलीस्कोप कोई है तो वो है हेबल टेलीस्कोप, सॉरी जेम्स वेब टेलीस्कोप। और जिसको हेबल टेलीस्कोप को इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। ठीक है, नाउ एमसीक्यू फॉर दी टुडे। देखिए ये सब चीजें थी जो भी चल रही हैं, और भी कोई अगर नई डेवलपमेंट इसके ऊपर आती है तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, है ना। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आपने क्या करना, कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पर फिर से नए आए हो तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।